हेलो एवरीवन, आज है 5 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। देखिए, छोटी सी कंपनी है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट मुझे इस शेयर को लेकर आई थी, तो पहली बार इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने इस कंपनी के ऊपर कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो देखते हैं कि फंडामेंटल्स कैसे हैं इस कंपनी के। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, जहाँ तक पेनी स्टॉक की बात आती है तो पेनी स्टॉक में पिछले कई सालों से मेरी दो रिकमेंडेशन रही थी। सबसे पहली थी ट्राइडेंट और दूसरी थी टाटा टेलीसर्विस, और दोनों ही शेयर भैया आग उगल चुके हैं। उसके अलावा किसी भी पेनी स्टॉक में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रही, और कई सारे पेनी स्टॉक को मैंने रिव्यू भी किया था, और उस लिस्ट में ये भी एक शेयर शामिल करने जा रहा हूँ आज के दिन में मैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा कि मैं यहाँ पर कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ। अंधाधुन जाके खरीदारी मत कर लेना। तो 4 रुपए का शेयर है रतन इंडिया पावर लिमिटेड का, और पिछले एक महीने में देखा जाए तो पिछले एक महीने में इस शेयर में 1% का ग्रोथ आया है। देखा जाए तो पूरे एक महीने में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। 3.5 रुपए का लो है और 4 रुपए का हाई है। 50 पैसे का रेंज हमें देखने को मिला है। एक साल में देखें तो काफी बड़ा मूव हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तेजी और गिरावट दोनों का स्वाद चखने को मिल चुका है। 93% का सालाना ग्रोथ जरूर दिखाया है, लेकिन अगर हम देखें तो 2 रुपए का शेयर था, तेजी बनी और शेयर पहुंचा 4 रुपए के ऊपर। ठीक है, वहां से टूटकर वापस ये 2.5 रुपए से भी नीचे गया था ये। लेकिन उसके बाद जो इसने आग उगलना शुरू किया कि 9.5 रुपए तक पहुंच गया ये। लेकिन उसके बाद ऐसी गिरावट भी आई कि ये 3.5 पे पहुंचा और अब वापस दौड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। 4 रुपए का जो इसका रेंज है वो मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है हाल फिलहाल में, लेकिन नीचे का जो रेंज है 2 रुपए का, वो मुझे 2.5 रुपए का, स्पेशली 2.5 और 3 का जो रेंज है वो मुझे थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव यहाँ पे लग सकता है। 10 साल में देखो इसने नुकसान ही किया है, 60% की गिरावट है। एक चीज आप देखिए, ये वो शेयर नहीं है कि जिसको आप खरीद के भूल जाओ। ये वो शेयर नहीं है जहां पर आप ये सोचो कि भैया मैं खरीदूंगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा पैसा कई गुना हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। ये वो शेयर है जहां पर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। 2.5 और 3 रुपए के आसपास का जो रेंज है वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन 4 रुपए का जो रेंज होगा, 4, 5, 6 रुपए का जो रेंज होगा, उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होगा। तो वहां तो भैया आपको खरीदारी नहीं करनी है, बल्कि वहां पर आपके पास मौके होंगे कि अगर आपने नीचे के लेवल पर खरीदारी करी है तो भैया ऊपर के लेवल पर बेचो और निकल लो। रतन इंडिया पावर लिमिटेड स्मॉल कैप शेयर है। 2170 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 1 करोड़ से भी ज़्यादा के देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं बीएससी में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 44.19% की होल्डिंग है। एफआईएल्स और इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली करी है, 0.26% की होल्डिंग एफआईएल्स। म्यूचुअल फंड भैया दूर से सलाम किया है इसको और निकल चुके हैं। 0.45% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहाँ पर एक और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है, आदित्य बिरला। 13% से भी ज्यादा की होल्डिंग है इनके पास। 13% से भी ज्यादा की होल्डिंग। दूसरी ओर प्रमोटर भले ही अच्छी क्वांटिटी में है, लेकिन भैया 88% की होल्डिंग तो गिरवी पड़ी हुई है यहाँ पर। तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और जाहिर सी बात है जहाँ कंसर्न है तो तभी तो ये पेनी स्टॉक बना हुआ है। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग होता तो पेनी स्टॉक नहीं होता। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। 100% लोग यहाँ पर से खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं इनके रेवेन्यू को देखूं तो भैया 2000 करोड़ के रेवेन्यू 1500 करोड़ पर आ चुके हैं 2021 में। लगातार टूट रहे हैं, लेकिन 2022 में इनके रेवेन्यू एकदम से बढ़ सकते हैं, 2 गुना हो सकते हैं। 3000 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं। रीजन ये है कि 2022 के जो शुरुआती 2 क्वार्टर है, उसे पहले क्वार्टर में 875 करोड़ और दूसरे क्वार्टर में 755 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कमाया है। और इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो मतलब 2 ही क्वार्टर में इन्होंने ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1600 करोड़ का रेवेन्यू कमा लिया है। 1600 करोड़ का इसी रफ्तार से बढ़े तो 3200 करोड़ का रेवेन्यू, पिछले 5 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन
जो रेवेन्यू कमाया है वो प्रॉफिट में नहीं दिखा है। कंपनी को 2 ही क्वार्टर में बड़ा नुकसान हुआ है। पहले क्वार्टर में जहां 875 करोड़ का रेवेन्यू था, वहीं पर 824 करोड़ का लॉस दिखाया है। दूसरे क्वार्टर में जहां 755 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां पर 460 करोड़ का लॉस दिखाया है। मतलब 2 ही क्वार्टर में इस कंपनी ने 1300 करोड़ के आसपास का नुकसान दिखाया है। तो पहली चीज, रेवेन्यू भले ही बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए, लेकिन लॉस उससे कई ज्यादा बढ़ चुका है इस कंपनी का, जो कि अगेन अच्छे संकेत नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो खरीदारी का सही मौका है, ये कहना है टिकर टैब का, लेकिन साथ साथ रेड फ्लैग में ये भी देखने को मिला है कि प्रमोटर की बहुत सारी जो होल्डिंग है वो गिरवी है। ऑलमोस्ट 88% की भैया होल्डिंग गिरवी रख के बैठे हुए हैं। तो नेगेटिव मार्किंग तो होगी यहाँ पर, डेफिनेटली होगी। यहाँ पर रतन इंडिया अगर मैं देखूँ तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर ड्रिवन लगता है। देखिए, जो भी पेनी स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर यहाँ पर गेम खेलते ही खेलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और गेम कहाँ पे होता है? गेम यहाँ पे होता है कि प्रमोटर के पास अगर देखा जाए तो 44% की होल्डिंग तो है, उसमें से 5% की होल्डिंग ही ऐसी है जो प्रमोटर की खुद की है। बात की कि 39% की होल्डिंग प्रमोटर ने गिरवी रखी हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 13%, 13.5% की होल्डिंग नजर आती है। इतना ही नहीं, जो गेम हो रहा है वो अदर पार्टीज में हो रहा है। 32% से भी ज्यादा की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर के पास 9% की होल्डिंग नजर आई है, लेकिन अगर थोड़ा और पीछे जाए तो इनके पास फरवरी तक 7.5% की होल्डिंग थी। मतलब डोमेस्टिक वालों ने बिकवाली करी है, रिटेल वालों ने खरीदारी करी है यहाँ पर, और प्रमोटर ने अपनी बहुत सारी होल्डिंग को गिरवी रखा है। फरवरी में जहां अनप्लेज होल्डिंग 13% की थी और प्लेज होल्डिंग यहाँ पर 31% थी, अब वो भैया गिरवी रखी हुई होल्डिंग 40% पर पहुंच चुकी है। मतलब प्रमोटर अपने शेयर को गिरवी रखे जा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर खरीदते जा रहे हैं। और यही वजह थी कि भैया शेयर बहुत अच्छा भाग गया था, और अब रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करी और भैया बड़े लोगों ने बिकवाली करी और शेयर टूट के बिखर गया। रतन इंडिया मैं 4 रुपए के ऊपर खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन 2.5 रुपए का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट है, दिखाता है, तो वहां पर अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये भी कहूंगा कि भैया बहुत ही रिस्की शेयर है, तो वही लोग खरीदारी करें जो रिस्क लेने को तैयार हो, और जहां रिस्क है वहां रिवॉर्ड भी होता है। 2.5 रुपए का शेयर जरूर है, छोटी सी क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और 4-4.5 रुपए के आसपास अगर ये पहुंचे 2.5 रुपए तक पहुंचने के बाद, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा, तो उस चीज़ को भी याद रखिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।